गुलाम सुगरा, बेटा जरा इधर मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब आप ऐसा कीजिए कि आप इसे कुछ खाने दीजिए, आप यहीं बात कर लें, मैं चला जाता हूँ। तुम्हारी रानिया से कोई बात हुई? अम्मीजान वो माजिद बात कर लेगा। पर तुमने उसे अच्छी तरह समझा दिया है ना, हम लड़के वालों की सुबकी ना कराए लड़की वालों के सामने। जरा कड़क लहजे में बात करें उनसे, ऐसी लहजे में जरा सा खम दे देते ना तो लोग सर पर चढ़ जाते हैं फौरन ही। और उस लड़की का क्या भरोसा, 2 दिन में मेरा बेटा ही मुझसे छीन ले। अम्मी जान, आप रूना को हर वक्त अंडर एस्टिमेट क्यों करती रहती हैं? जो लड़की हमेशा अपनी माँ की ममता के लिए तरसी हो, वो आपके सर पे कैसे चढ़ सकती है? आप खुद ही सोचें ना। वो तो जब भी आपकी शक्ल देखेगी उसमें अपनी माँ की मोहब्बत को तलाश करेगी। रानिया जो उसकी सुतेली माँ है, किस तरह उसने अपनी मोहब्बतों से उसकी झोली भर दी है। और उसकी सब्र की हद देखिए कि अपने सगे बाप से कभी ना तो हक मांगा और ना ही उसका वक्त, तो वो आपसे आपका हक कैसे छीन सकती है अम्मी जान? बूंद बूंद ममता के लिए तरसी है वो। तुम्हें क्या पता बेटा, इन भाभियों और बहुओं को बहुत भुगता हुआ है मैंने। शुरू में सब ऐसे ही लगती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो बहुत थक गई। आप उस रानिया को इतना खुश इखलाक ना समझें, ऐसे ही नहीं मान गई होगी वो। यकीनन आपके ही दामादे भिगिया रहे होंगे, वरना वो। तुम तो चुप ही कर जाओ, पहले इतना बड़ा भंड हो गया है हमसे। और एक बात का ख्याल रखना, ज़ैन को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? हम नहीं बताएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा? आप यहाँ की लड़कियों को जानती नहीं है कैसे मुनाफिक होती हैं। और वैसे भी जिस बात को आप छुपाने का कह रही हैं ना, रोना या रानिया में से कोई ना कोई बता ही देगा। शादी के बाद पता चलता है तो चल जाए, लेकिन तुम कोई हंगामा ना खड़ा करना। ज़ैन का पता है ना तुम्हें, बर्दाश्त करने पे आए तो बड़ी से बड़ी बात बर्दाश्त कर लेता है, और दिल पे ले ले तो छोटी छोटी बातों को भी दिल पे ले लेता है, और उल्टा अपना ही नुकसान कर बैठता है। हे अल्लाह रहम परवरदिगार। सुभान अल्लाह।